यस नीलम माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। आज महाराज जी ने बताया कि हमें विश्वास जागृत करना है, विश्वास से ही फल लगता है। हमें भक्ति की पीएचडी करनी है, उससे आगे कोई पढ़ाई नहीं है। हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना, बस भक्ति करनी, इतनी करनी है कि भगवान हमसे मिलने को खुद तैयार हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। प्रिंसी माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। महाराज जी ने बोला है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखदोषण दर्शनम। अगर हमें इससे छूटना है, जन्म से, मृत्यु से, रोग से, बुढ़ापे से अगर छूटना है तो हमें भक्ति करनी ही पड़ेगी, उसके बिना कोई चारा नहीं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने भी हमें यही चीज सिखाई, उन्होंने खुद भी भक्ति की और यही चीज हमें सिखाई कि इसके बिना हमारा कोई और रास्ता ही नहीं है। इसलिए हमें सबको सिर्फ भक्ति ही एक माध्यम है जो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। दिनेश को आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। आज महाराज जी ने बोला है कि हम लोगों को ये चेष्टा नहीं करनी चाहिए भगवान को देखने की। One should not try to see God. One should act in such a way that God want to see us. हमें ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। तो महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी सुंदर सी एग्जांपल दी थी कि एक बार की बात है कि कुछ शिष्य प्रभुपाद जी के साथ एयरपोर्ट पे बैठे थे। तो उन शिष्यों ने पूछा, टिकट के लिए वेट कर रहे थे, तो शिष्यों ने पूछा कि आप सब कौन है। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम हरे कृष्णा वाले हैं। तो आप क्या करते हैं? उन्होंने बोला हम 4 नियमों का पालन करते हैं। तो वो हंसने लगे क्योंकि उनको लगा कि ये भी कोई जिंदगी है। तो महाराज जी बताते हैं कि उन लोगों का भी प्रभुपाद जी ने उद्धार किया जिन लोगों को ये नहीं पता कि जिंदगी इसके परे भी है, इसके बाद में भी कुछ जिंदगी है। ये तो 4 नियम जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद भी एक जिंदगी शुरू होती है। ऐसे पतित आत्माओं का भी उद्धार प्रभुपाद जी ने किया। तो हमें सदैव उनके चरण कमलों में रहना चाहिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए कि हम जैसे पतित आत्माओं का भी वो उद्धार करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। मोनिका माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे मेरा दंडवत प्रणाम। हरे आज कृष्ण माता जी। ने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो उन्होंने वृंदा बताया कि प्रभुपाद जी ने वृंदा देवी दासी को 26 तारीख 1975 को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि तुलसी पूजनीय पौधा है, तो इसमें दवाई छिड़कने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सबसे अच्छा ये होगा कि उसमें पानी दिया जाए और उसे साफ रखा जाए, अन्य किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु महाराज इसमें बताते हैं कि हमें तुलसी महारानी को ना एक साधारण पौधा नहीं समझना चाहिए। तुलसी महारानी की कृपा से ही हमें शालिग्राम भगवान की प्राप्ति शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। प्रतिमा माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। महाराज जी से आज हम भी यही सीखे हैं कि जब तक हमें भेदभाव है तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। जब भेदभाव ही हम जब खत्म करेंगे तब हम भगवत गति को प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बस, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। सुदेश माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज मैंने भी यही महाराज जी से सीखा कि भगवान कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, और इसलिए हमें भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चंडाल हो, अमीर हो, चाहे औरत हो या मर्द हो, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आत्मा से किसी को नहीं देखना चाहिए, शरीर से किसी को नहीं देखना चाहिए, आत्मा को देखना चाहिए। इसलिए हमें भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे अगर किसी को अपना भक्ति चेक करना है तो आप इन 2 पॉइंट पे अपना भक्ति चेक कर सकते हो कि आपका काम और आपकी ईर्ष्या, अगर ये दोनों कम हो रही है तो ईर्ष्या का अर्थार्थ ही है कि हम दूसरे लोगों में भेदभाव ना करें। तो अगर ये 2 चीज हमारे अंदर कम हो रही है तो समझिए हम भक्ति में आगे प्रगति कर रहे हैं। और ये चीज अगर वैसी की वैसी है तो इसका मतलब ये है कि हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं, हम स्टेगनेंट हो चुके हैं और हमें कुछ और करने की जरूरत है। या तो हमसे अपराध ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उनका आत्मविश्लेषण करना चाहिए। कल एक मैं उनको सुन रहा था, एक बड़े वृंदावन के एक संत विनोद बिहारी बाबा जी, महाराज जी के बहुत निकट हैं, बड़ा महाराज जी उनका बहुत सम्मान करते हैं। कल भी वही कह रहे थे, एक भक्त को निरंतर अपने दोषों का चिंतन करना चाहिए। जो अपने दोषों का निरंतर चिंतन करेगा तभी उन दोषों को निकाल पाएगा। अगर वो अपने आप को समझेगा मेरे में अंदर कोई दोष ही नहीं है तो कभी वो दोष निकाल ही नहीं पाएगा। जिस तरह बच्चा अपनी अगर गलती स्वीकार ही ना करे तो कभी उस गलती को करेक्ट करना ही नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले उसको स्वीकार करना इज मोर इम्पोर्टेंट, कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलती की। उसी तरह हमें भी स्वीकार करना होगा कि हम पतित जीव हैं, हमें स्वीकार करना होगा हम बद्ध जीव हैं,
हमें स्वीकार करना होगा हमारा उद्धार हम अपने प्रयास से करना चाहें तो कभी नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद बंधा होता है वो अपने बंधन स्वयं नहीं खोल सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में बंद है, तो जब तक बाहर जेलर या बाहर जो सिपाही वर्ग है, अगर जब तक उसका गेट ना खोलेंगे तब तक जेल के अंदर पड़ा रहेगा। उसी तरह हम भी इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, तो इस बंधन को काटने के लिए हमको गुरु का सहारा लेना बहुत जरूरी होता है। तो जब किसी गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु हमको बताते हैं कि हमारे अंदर क्या अयोग्यताएं हैं, हमारे अंदर क्या दोष है। तो उन दोषों का जब हम चिंतन करते हैं तो क्या होता है, हम पता लगता है हमारे अंदर दोष, उनको निकालने की चेष्टा करना चाहिए। महाराज जी बताते हैं कि एक एक दोष को निकालने में कम से कम 30 साल लग जाते हैं, और अगर हम सब अपना लिस्ट बनाना चाहें तो 10 से 15 दोष तो हम सब में मिल जाएंगे। ये हमेशा प्रैक्टिकली आप में, मेरे में, सब में 15 दोष तो मिलेंगे। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 साल तो केवल दोषों को निकालने में लगे, तब हम कहीं जाके मनुष्य के रूप में, सभ्य रूप में हम जाकर मनुष्य बन पाए। क्योंकि जो 4 नियम पालन है वो तो क्या है, जो इंसान जानवर की तरह बिहेव करता है उसको मनुष्य बनाने में लगते हैं, उसके बाद भजन भक्ति स्टार्ट होती है। तो अभी तो हम सबकी जो स्टेज है कि जहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं, तो हम सब ने अच्छा सोचा है कि हम अब किसी गुरु का आश्रय लेना चाहते हैं। ये सोच आना ही बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो लोग सोच ही नहीं पाते। जैसे माता जी ने एग्जाम्पल दिया था, उन भक्तों को पता ही नहीं था ये नियम पालन के बाहर भी कोई दुनिया है। तो समझना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट हम समझ तो पाए। अब हमारा अगला स्टेप है हमको गुरु महाराज की दीक्षा लेना है। तो गुरु महाराज से दीक्षा लेके जो जैसे हमने पिछले बार भी पढ़ा था, रूप गोस्वामी ने हमें बताया था कि हमें गुरु से क्या करना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भक्ति के प्रथम 5 अभ्यासों में से प्रारंभिक गुरु के साथ संबंध स्थापित करना निहित है। तो संबंध कब स्थापित होता है, जब हम गुरु से सुनना स्टार्ट करते हैं, हम जिसको गुरु धारण करना चाहते हैं उनसे भी, और अगर हमने निश्चय नहीं किया है हम किनसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो हमको सुनना चाहिए। ये सुनने से ही हमारा उनके साथ संबंध स्थापित होता है। ये भक्ति जब ये भक्ति के 5 अंग पढ़ते हैं, श्रवणम सबसे पहले आता है कि भक्ति की शुरुआत ही सुनने से होती है। अगर हम गुरु महाराज के सुबह उठ के प्रवचन नहीं सुनते, इसका मतलब कि हम उनको अभी तक गुरु मान नहीं पाए, उनके साथ अपना संबंध स्थापित ही कर पाए हैं। क्योंकि अगर आप लेक्चर सुबह सुबह सुनेंगे, आप पॉइंट शेयरिंग करेंगे। अभी मैं देखता हूँ हार्डली 4 या 5 भक्त हैंड रेज करते हैं। अगर एट हैंड रेज तो सबका हो सकता है, चाहे सबने पॉइंट शेयर किया हो, कॉमन शेयरिंग हो। महाराज का लेक्चर इतना रहता है, 1.5 घंटे का जो भी रहता है, हर भक्त एक ना एक पॉइंट तो शेयर कर सकता है। ये मैं प्रैक्टिकली समझता हूँ। तो हम सबको सुनना चाहिए। आप रियलिटी जानते हैं आप में से कितना रेगुलर सुन पाते, कितना नहीं सुन पाते। तो गुरु के साथ अगर हमारा संबंध ही स्थापित नहीं होगा, आगे की प्रोसेस तो होती नहीं। बाकी फॉर्मेलिटी है कि आपने एग्जाम दे दिया, आपने आईडीसी कोर्स कर लिया है, लेकिन अगर आपका संबंध स्थापित नहीं होगा, उसमें दिक्कत क्या आएगा, दीक्षा तो हो जाएगी, लेकिन दीक्षा के बाद इस भक्ति के प्रोसेस पर रहना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये दीक्षा हमारे लिए बोझ बन जाती है, भक्ति हमारे लिए बोझ बन जाता है, ये 16 माला करना हमारे लिए बोझ बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सुना नहीं। जिस तरह एक स्टूडेंट होता है स्कूल में जाके सुनता है, और जो जितना सिंसियरली सुनता है उतना अच्छी प्रगति करता है। इसलिए हमको नियम पालना होना चाहिए कि भाई 1 घंटे गुरु तत्व से हमें सुनना जरूरी है, हम जिससे भी दीक्षा लेना चाहिए। समय बचता है, प्रभुपाद जी की वाणी सुनिए। आज की डेट में प्रभुपाद जी के लगभग हर लेक्चर इस्कॉन डिजायरेटरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, हर जगह गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक प्रगति नहीं होगी, इसलिए सुनना बहुत जरूरी होता है। तो नियमित भक्ति के मार्ग में नियमित बातों का पालन करना जरूरी है। तो फर्स्ट प्रमाणिक गुरु बनाना चाहिए और उससे दीक्षा लेनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो वही पॉइंट आ गया, सेवा करनी चाहिए। सेवा कैसे? या तो बबू सेवा होती है गुरु की, शरीर की सेवा, या फिर वाणी सेवा होती है। तो अभी कंडीशन कैसी भी है, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम केवल वाणी सेवा कर सकते हैं। वाणी सेवा का अर्थ है उनसे सुनना और जो कह रहे हैं उनकी बातों को जीवन में धारण करना। जैसे आज गुरुजी ने क्या कहा लेक्चर में, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अगर हम सोचे कि एक दिन में हम भेदभाव खत्म कर देंगे तो पॉसिबल नहीं। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। तो निरंतर हमको एक बात में कि गुरुजी ने आज ये कहा था, अब मैं इसका पालन करूंगा और डेली चेक करूंगा अपने आप को, क्या मैंने पूरे दिन में इस आज्ञा का पालन किया, क्या इस आज्ञा का पालन किया गया। करते करते आप देखेंगे 1-2 साल में आप पक्के हो जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे गुरु जी के इंस्ट्रक्शन मानेंगे तभी तो हम शुद्ध हो पाएंगे। इसलिए उनकी सेवा करनी बहुत जरूरी होती है। हाँ, जो वपू सेवा करते हैं वो भी जरूरी है, गुरु की साक्षात अगर वपू सेवा मिलती है वो भी करनी चाहिए, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है वाणी सेवा। तो वाणी सेवा हम कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। गुरु जी शरीर में विद्यमान हो तो भी कर सकते हैं, और गुरु जी अगर शरीर में विद्यमान ना हो तो भी कर सकते हैं। महाराज जी अभी प्रभुपाद जी की सेवा अभी भी कर रहे हैं। क्यों? प्रचार कार्य कर रहे हैं।
उनको प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था कि तुमको प्रचार करना। महाराज जी अपने कई बार बताते कथा में कि जिस महाराज जी अंतिम समय में प्रभुपाद जी के पास थे, लेकिन जो लास्ट का 1 महीना था उसमें प्रभुपाद जी के साथ नहीं रह सके। कुछ ऐसा संयोग बना कि उनको वहां पर साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। तो महाराज जी साउथ अफ्रीका नहीं जाना चाहते थे प्रभुपाद जी को छोड़ के, है ना। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको फिर भगवत गीता का श्लोक पढ़ाया कि देखो इसमें क्या लिखा है, भगवान को वो प्रिय है जो प्रचार कार्य करता है। तो उसी बात को आज भी अपने गांठ बांध के महाराज जी प्रचार कार्य में लगे हुए। इतना एज होने के बाद भी सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, हम सबको डेली प्रवचन देते हैं। आप अगर इस्कॉन में कहीं भी एक बार देखेंगे, कोई भी गुरु महाराज डेली सुबह लेक्चर नहीं देते, बहुत रेयर होता है। 1 महीने में 1 लेक्चर होता है, 2 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, लेकिन महाराज जी नियमित देते हैं, डेली देते हैं। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। अगर हम वृंदावन महाराष्ट्र से जब ट्रेवलिंग करते थे, हम कहीं भी ट्रेवलिंग करते थे, अगर ऐसा संयोग नहीं बनता था कि बहुत ज्यादा बारिश आ गया, कि कहीं और मंगल आरती नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे रूम में मंगल आरती करते हैं। फिर हम सबको बुलाते थे, चलो अब कथा करेंगे। महाराज जी को प्रवचन का इतना, चाहे हम 2 लोग बैठे होंगे ना, तब भी महाराज जी लेक्चर लेंगे ही लेंगे। चाहे शाम का समय हो, गौर आरती कर लिया, फिर 2 भक्त हो, 3 भक्त हो, महाराज हमेशा प्रवचन के मूड में रहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की आज्ञा है। इसको कहते हैं वाणी की सेवा कर। तो ये तो महाराज जी की बात। हमें अपने स्तर पर कैसे कि महाराज जी हमारे, क्योंकि महाराज जी जो बताते हैं लेक्चर में वो जनरल पब्लिक के लिए तो है ही है, पर आप देखेंगे ध्यान से वो हमारे लिए भी है, वो इंस्ट्रक्शन हम सबके लिए भी है। अगर हम देखेंगे तो दोष हमारे अंदर भी है। क्या ईर्ष्या का दोष हमारे अंदर नहीं है? क्या लोभ का दोष हमारे अंदर नहीं है? काम का दोष है? सारे दोष तो हमारे अंदर। इसका मतलब वो लेक्चर जर्नल नहीं है, वो लेक्चर मेरे लिए भी है। हम सोचते हो लेक्चर हमारे लिए है, तो जब तक हम सोचेंगे वो लेक्चर हमारे लिए है, तब तक हम कभी प्रगति नहीं कर सकते। हमारी प्रगति कब होगी? जब सोचेंगे वो लेक्चर मेरे लिए है, मुझे करना है, ये किसी और को नहीं करना, पहले मुझे अपना सुधार करना है। जब इस तरह से भावना से अगर हम गुरु जी की वाणी को सुनेंगे, उसको धारण करेंगे और उसका पालन कर पाएंगे, इसको कहते हैं वाणी सेवा। 4th पॉइंट है गुरु से उपदेश प्राप्त करना और भक्ति सीखने के लिए उनसे प्रश्न पूछना। वही सेम चीज है। गुरु जो वाणी से कहते हैं उसी उपदेश को हम ग्रहण करते हैं, और उन जब उपदेशों को ग्रहण करेंगे तब अगर उसके नियम अनुसार हम चलते हैं, उनकी बातों का पालन करते हैं, तभी समझिए हम भक्ति सीखते हैं। तो भक्ति सीखने के लिए प्रश्न पूछने, इसका अर्थात क्या है? हमें महाराज से निरंतर अपने दोषों का चिंतन करना चाहिए। हम तो अपने दोष नहीं देख सकते ना, पर गुरु तत्व तो हमारे दोष देखते हैं कि महाराज जी हमारे में दोष क्या है, और हमें भी अपने दोष बताते रहना चाहिए, क्योंकि हमसे बेटर हमारे दोष कोई नहीं जानता, जो आप भी जानते हैं। तो हमें भी अपने दोषों का चिंतन करना चाहिए, और लगता है कि हम उन दोषों को निकाल नहीं पा रहे, तो उनकी कृपा के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, बट मुझसे नहीं हो रहा, आप कृपा कीजिए। जैसे विधि माता जी ने प्रश्न पूछा था महाराज से कि स्वास्थ्य खराब है तब नहीं कर पा रहे, महाराज जी ने वही कहा कि भक्ति में कष्ट तो आएंगे, ये निश्चित है, बट गुरु कृपा भी होगी तो ये कष्ट भी समय के साथ निकल जाएंगे। और 5th पॉइंट है पूरे वर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और अपने गुरु के दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए। अगर हम इन सब चीजों का पालन करेंगे ना, तो हमारे लिए भक्ति करना बहुत सुगम हो जाएगा। तब सही में हम कहीं ना कहीं भक्ति जो पथ है उस पर चलना स्टार्ट कर सकते हैं। दीक्षा लेना हमेशा याद रखिएगा, जस्ट एक एंट्री है, एडमिशन है, उसके बाद का बहुत टफ होता है। जैसे बच्चे को हम फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिलाने में कितनी आजकल तकलीफ होती है, आप सब जानते हैं। अगर बच्चा आपका छोटा है और फर्स्ट क्लास में आप किसी उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहें, डोनेशन आपको देना पड़ता है ना, जुगाड़ लगानी पड़ती है, तब कहीं जाके उसका एडमिशन होता है। आपको लगता है बस अब मेरा काम खत्म हो गया, पर नहीं, अब तो काम शुरू हुआ है। तो जब तक उसकी पहली क्लास से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई नहीं होता, देखो छोटे बच्चों को कितना पढ़ाना पड़ता है ना, उसको ABCD लिखाना पड़ता है। उसको, हमको ABCD आता, पर हमको उसके अनुसार ABCD उसको पढ़ाना पड़ता है, उसको 1 2 3 पढ़ाना पड़ता है, सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। तो जब भक्ति में नए-नए हम होते हैं, तो हमको क्या है, एक-एक चीज सीखनी बहुत जरूरी होती है। पर यही बच्चा जब 3rd 4th 5th 6th क्लास में पहुंच जाता है, देखो फिर उसको ABCD पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वो अपनी बुक रीडिंग भी खुद कर लेता है ना, वो अपनी बुकों का पाठ भी कर लेता है, अपना होमवर्क भी खुद करना सीख जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये भक्ति वैसी है, जब स्टार्टिंग की स्टेज होती है, जो स्टार्टिंग के कुछ साल होते हैं दीक्षा लेने से पहले, दीक्षा लेने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो इन कुछ सालों में अपने आप को संभाल लेता है, अपने आप को सुधार कार्य कर लेता है, तो समझो भक्ति में लंबा लंबा टिकता है। क्योंकि हमारे विगत जन्मों के कई कर्म होते हैं जो हमको बार बार पीछे धकेलेंगे, और लेकिन हमको क्या करना, हमको आगे बढ़ना है। तो जिस तरह एक बच्चा धीरे धीरे स्कूल में सीख सीख के फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, 7th 8th तक आते आते अपने आप को परिपक्व कर लेता है, फिर आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तुमको पढ़ाई कर।
वो अपने आप पढ़ाई करता है। जो सिंसियर होगा ना, देखो आप नॉर्मल इसको समझिए, स्कूल में आपके घर में जो बच्चा खुद पढ़ने लग जाए, आपको उसको देखो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्कूल से आएगा, अपना होमवर्क भी करेगा, अपने मार्क्स भी बताएगा कि आज मेरे को पापा टेस्ट हुए, मेरे इतने नंबर आए। वो आपको सब कुछ करता है और आपको उसका पढ़ाई के बारे में कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप अपना स्ट्रीम भी सिलेक्ट करेगा, वो क्या बनना चाहता है वो भी सिलेक्ट करेगा, वो अपने सारे एंट्रेंस एग्जाम खुद देगा। आपको देखो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उसी तरह हमें भी गुरु को ये निश्चिंत करना होता है कि जब हम छोटे हैं, भक्ति में छोटे हैं, हमें उसी तरह गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को एकदम बच्चे की तरह फॉलो करना चाहिए। जैसे हमको कुछ नहीं आता, हमारा शरीर अलग है, हमें भी 25-30 साल 40 साल के हैं, तो हमको कई बार लगता है हमने बहुत कुछ पढ़ाई कर रखा है, कोई पीएचडी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी न किसी कोई ना कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है जो बाधक बनती है हमें सीखने में। तो सीखना हमें कभी भी बंद नहीं करना है। खासकर ये स्टार्टिंग के जो जब तक गुरु महाराज शरीर में है, बाद में भी है, ये आपको दीक्षा के बाद भी एटलीस्ट अगर आप 5 साल भी आपने अगर अच्छी तरह सिंसियरली आपने हर चीज सुनी, तो बाद का आपका रास्ता बहुत सुगम होता है। मैंने कई भक्तों को देखा है कि दीक्षा के बाद 1-2 साल में ही गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने पुराने पाप तो ले लिए, लेकिन जैसी भक्ति में आगे बढ़ता है उसके अगले नए चीजें भी जुड़ने स्टार्ट हो जाती है और उसको फिर वो संभाल नहीं पाता है। तो कब संभाल पाएगा? जब भक्तों का संग करेगा, जब गुरु की वाणी सुनेगा, गुरुपाद जी की वाणी सुनेगा और निरंतर उन पे मनन चिंतन करेगा। आप अपने आप को भक्ति में 5 साल संभाल लीजिए दीक्षा के बाद, आप जिंदगी भर आप भक्ति कर पाएंगे। आप किसी को आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरे को भजन भक्ति करनी ही करनी है। कई बार आपको ऐसा भी होगा, ऐसी परिस्थिति भी आएगी, जॉब की वजह से आप ऐसी जगह पे भी जाएंगे जहाँ पर इस्कॉन को कोई सेंटर भी नहीं होगा। आज तो चलो इंटरनेट अवेलेबल है कि आप किसी का लेक्चर कहीं भी सुन सकते हैं। ऐसे सब भक्त भी रहे जब उस समय भी भक्ति की जब ये साधन नहीं थे, एकांत में रह के भजन कर पाते थे। क्यों कर पाते थे? क्योंकि उन्होंने कुछ समय तक अपना फाउंडेशन बहुत मजबूत किया है। आप देखिए कोई जो बिल्डिंग बनता है, सबसे पहले उसका फाउंडेशन बड़ा मजबूत बनाते हैं। जिसका फाउंडेशन मजबूत बन जाता है, बाद में तो क्या ब्रिक्स लगानी बाकी रहती है। जो उसके पिलर्स खड़े हो जाते हैं ना, मेन काम तो पिलर्स खड़े करना है। तो अब हम सबका कार्य वही है। हम सब अपने आपके और मेरे, मैं भी अपनी तरफ से अपने पिलर्स खड़े करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अपने फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। फाउंडेशन आपका मजबूत होगा, ये बिल्डिंग बहुत मजबूत बनेगी और लंबे समय तक आप भक्ति में टिक पाएंगे। अभी किसी भक्त की अगर कोई जिज्ञासा है इस विषय में तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आप सिंसियर हैं, आप सबको और सिंसियर बनना है। और जो भक्त लेट ज्वाइन करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए, है ना। जब सेशन स्टार्ट होता है 6 बजे 6:15 बजे, तुरंत ज्वाइन करना चाहिए। हम जब तुरंत ज्वाइन करते हैं हमारी सिंसियरिटी दिखती है कि हम कितने सिंसियर हैं। कहते थे कथावाचक से आने से पहले कथावाचकों को आ जाना चाहिए, मतलब जो सुनना चाहते हैं। पर कलयुग की स्थिति वैसी, आजकल कथावाचक आके बैठ जाए तो जो सुनने वाले बहुत लेट। मैं अपने आप को कथावाचक नहीं कह रहा, मैं जब भागवतम के लिए कह रहा हूँ। भागवतम में पहले भक्त लोग बैठ जाते थे, पर वक्ता बाद में आते थे। आजकल वक्ता पहले आते, पर वक्ता नहीं मिलते। यश प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, महाराज जी ने आप कहते हैं कि माँ तुलसी के उसमें मतलब कोई केमिकल वगैरह नहीं डालना चाहिए, तो जी जैसे गोबर की खाद है या चाय की पत्तियां धो धा के डाल सकते हैं? मुझे खाद तो आप डाल सकते हो, पर नीड नहीं पड़ता है। अच्छा, जहां तक मैंने देखा है, मेरे पास भी जैसे तुलसी महारानी है, तो मैंने देखा कि आप उनको सिर्फ पानी दीजिए, धूप एक लेवल तक उनको लगना चाहिए, उनको कोई रोग नहीं होता है ना। मेरे पास तकरीबन 8-10 पेड़ है मेरे पास, और हमेशा हरे भरे रहते हैं, मैंने देखा है। तो उनको अगर आसपास के पौधों पर कीड़ा लगता भी ना, तो उनको ऊपर कभी लगता है। तो खाद डाल सकते हैं ना सर? आप डालना चाहो डाल सकते, पर नीड नहीं पड़ता है। आपको लगता है ना ग्रो होगा, ऐसा नहीं होता है। तुलसी महारानी पता है मुझे ग्रो कब करती है? जब हम भजन घर में अच्छा करेंगे ना, तुलसी महारानी अपने आप ग्रो करती है। अगर हमारे घर का भजन नहीं होगा, ठीक है, तुलसी महारानी वहां सूख जाती है। ये भी हमारी भक्ति को दिखाएगा। आप कभी मॉनिटर करना, नोटिस करना, आप कितना ही अच्छा खाद डालिए, पानी डालिए, अगर हम भजन नहीं कर रहे होंगे, तुलसी महारानी नहीं रहती। ये क्योंकि नॉर्मल पौधा नहीं, ये दिव्य स्वरूप रहते। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। और किसी भक्ति को जिज्ञासा? अमित प्रभु, आप उस दिन कोई प्रश्न पूछ रहे थे, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। तुलसी के विषय में आप कुछ पूछना चाह रहे थे उस दिन, 3-4 दिन पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अमित प्रभु। नहीं, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा था, मैंने सिर्फ शेयर किया कि एक बार इस्कॉन ने
कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान एक सेशन शुरू किया था उन पेशेंट्स के लिए जो कि डिप्रेशन के पेशेंट्स जी, तो मायूसी में काफ़ी सुसाइड भी कर लेते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं। जी, तो बाइपोलर डिसऑर्डर करके एक बीमारी है जिसके लिए जो उन्होंने स्पेशली उसके लिए किया था और उन्होंने बताया था कि आप जब कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, चैंटिंग कीजिए तो सब ठीक हो जाएगा और भगवान का निरंतर स्मरण कीजिए, डिवोशन कीजिए। मैंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया था जी, और उसके बाद जब ये मैंने पहला सेशन अटेंड किया था 12 जुलाई को, 12 जुलाई से मैं जब कर रहा हूँ, 4 माला शुरू किया था जप का। जी, माला जब शुरू किया था, पहले शुरू में मुश्किल होता था, नींद आती थी और थोड़ा मुश्किल होता था, मन नहीं लगता था और मैंने अपनी मेडिसिन भी रिड्यूस कर दी है, भगवान पर विश्वास करके जी, और अब मैंने 1 माला जप और बढ़ा दिया है आज से। वेरी गुड प्रभु जी। क्योंकि ये बीमारी मुझे मेरे बिहेवियर को अफेक्ट करती थी जिस वजह से मैं काम भी नहीं कर पाता था और फिर फैमिली में भी अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता था। तो अभी मैं धीरे-धीरे भगवान पर विश्वास करके अपनी मेडिसिन कम कर चुका हूँ और उन्हीं पे छोड़ दिया है कि जो होगा भगवान बस अब मैं मेडिसिन खाऊँगा लेकिन कम डोज़ पे खाऊँगा और धीरे-धीरे ठीक हो जाऊँगा ऐसा विश्वास करते हुए मैंने ये जप कंटिन्यू कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रभु जी। महाराज जी आज भी प्रवचन में कह रहे थे, विश्वास से फलदायक। अगर विश्वास करेंगे तो फल निश्चित होगा। भगवान अर्जुन ने भी भगवान के ऊपर फेथ किया कि हे कृष्ण, अब मैं पूर्ण रूप से समझ गया हूँ कि आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं और देखिए लास्ट में अर्जुन युद्ध जीता। प्रभु जी शरीर तो देखिए आज है कल नहीं है, ये तो इसका जाना निश्चित गति है। पर इस शरीर के रहते-रहते हमारा कंडीशन कैसा भी क्यों ना हो, अगर हम अपना अच्छा भजन कर पाए, तो प्रभु जी कभी भी कोई समस्या नहीं होगा। देखो शरीर तो आज निकल जाएगा, हो सकता है बुढ़ापे में हमारा चिंतन एकदम बेकार हो जाए, हो सकता है, पॉसिबल है ना? हमारे पुराने कर्म हमको चिंतन ना करने दें, लेकिन तब भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान इतने दयालु होते हैं, प्रभु जी उँगली पकड़ के ले चलते हैं। तो आपका विश्वास ही आपको प्रगति के रास्ते पर लेके जाएगा प्रभु जी, ऐसा मेरा भी विश्वास है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका सिंसियरली फॉलो करने के लिए। जी, मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा माता जी। सुनिए कि कई लोग है ना तुलसी महारानी जी को ना औषधि के रूप प्रयोग करते हैं और जो कोरोना चला ना तब तो बहुत सारे लोग है ना चाय में डाल के या फिर पानी में उबाल के औषधि के रूप में लेते हैं। तो महाराज जी मैं उनको समझाती भी हूँ, जैसे मेरे नाना जी है ना मैं उनको भी समझाती हूँ, नाना जी है ना कभी भी ये तुलसी महारानी जी को ना औषधि के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, इनको भी दर्द होता है, ये साक्षात एक दिव्य स्वरूप है भगवान का। तो वो मानते नहीं है, बोलते कि नहीं 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 तू ज्यादा मत समझा, तू ज्यादा वो करी, साइंस तो कभी नहीं कहता ये तो नॉर्मल खुद है। तो ऐसे मैंने कई लोगों को बताई है ये बात, पर मुझे है ना मानते नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब मुझे खुद नहीं पता था 3-4 साल पहले, मैं चाय तो नहीं पीती थी, जैसे कभी तबीयत खराब हो जाती थी तो दूध में मम्मी डाल के दे देती थी। तो प्रभु जी मेरे को उसका क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा, आप कृपया करके मुझे ये भी बताइए। माता जी आपको कोई प्रायश्चित नहीं करना है, ठीक है? जो पुराना हो गया उसको भूल जाइए, ठीक है? अपनी आगे भजन भक्ति देखिए, तुलसी महाराज को आप सम्मान दीजिए और आप सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सब बदल जाएँगे। हम बदलेंगे, अगर उनके भाग्य में होगा तो बदलेंगे, नहीं भाग्य में होगा तो नहीं बदलेंगे। अपने परिवार को भक्त बनाना माता जी सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए आप दुनिया को प्रीचिंग कर सकते हो, अपने घर वालों को प्रीचिंग करना मुश्किल होता है। क्योंकि उनके लिए आप एक छोटे बच्चे हो, जो उनकी गोद में खेले हो, है ना? उन्होंने आपको चलना सिखाया है, तो वो नाना जा ये इस पीढ़ी को समझाना इतना आसान काम नहीं होता है। आप अपने भजन के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपना शुद्धिकरण कीजिए, आप भक्त बनिए, भगवान कृपा होगी तो भगवान उनके ऊपर भी कृपा करें। और फिर मुझे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जैसे 3 महीने हो गए नानी जी को हमारे साथ रहते हुए। तो ना पहले तो था कि वो ज्यादा ध्यान से सुनते ही नहीं थे, अब तो मैं कई बार गुरु महाराज के उनको लेक्चर भी सुना देती हूँ और रूपा जी की वाणी से मैं उनको उपदेश भी दे देती हूँ कि भाई ऐसे होता है ऐसे होता है। तो अब है ना वो सुनने भी लग गए हैं, ध्यान भी करने लग गए। पर जैसे मैं उनको बोलूंगी कि नाना जी ठीक है अब आप 1 माला रोज करोगे ना, तो बोलेंगे नहीं मुझसे ये नहीं होगा। तो ऐसे कर नहीं, मुश्किल होता है माता जी, जो जिन्होंने जीवन काल में जो एक्टिविटी नहीं किया, मुश्किल होता है। या तो पुराने जन्मों को कर्म जाग जाए या किसी भक्त की विशेष कृपा हो जाए, तो ही भक्त माला पकड़ पाता है। और प्रभु जी वो लोग वो बोलते हैं कि मैंने तो बस देश की सेवा करी, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। वो हाँ, पहले मेरे पिताजी भी ऐसे ही हैं, मैं उनको बोलता हूँ माला कर लो, बोलते हैं माला होती नहीं है।
तो हर एक जीव की अपनी स्थिति होती है, आप सबको नहीं समझा, अपनी तरह से प्रयास कीजिए, भगवान आपका प्रयास देखेंगे। बट हर जीव के अपने माते पुण्य अपने कर्म है, उनके साथ साथ चलते हैं। और इस एज में उनको समझ, उनको सिर्फ जो कीर्तन सुनते हैं उनके लिए बहुत है माता जी। उनकी आज जो स्कृति बनेगी ना, उनको अगले जन्म में हेल्प करेगा भजन करने के लिए। तो हो सकता है हमारे भजन में इतनी सामर्थ्य ना हो, हम उनको समझा सकते हैं, लेकिन देखिए जब पुरपा जी की वाणी सुनते हैं, महाराज जी की वाणी सुनते हैं, एटलीस्ट जब सुनना तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको वही समझा सकता है जो उनके लेवल का है ना। उन्होंने जीवन के बहुत ज्यादा वर्ष आपसे ज्यादा देखे, इसलिए आपकी वाणी नहीं सुनी। उनको पुरपा जी की वाणी लगा दीजिए और वही उनको देखो गाइड करें। आप उनको बोले आप सिर्फ सुन लीजिए, आप मेरा मत सुनिए, आप इनका सुनिए, तब शायद वो सुनना सीरियसली स्टार्ट करेंगे। प्रभु हरे जी, कृष्ण। मेरी एक आखिरी इच्छा ये है कि सभी भक्तों से कि मुझे आशीर्वाद दे कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। मुझे बहुत जरूरत है प्रभु जी। यस माता, हम सबको जरूरत है और गुरु जी से हमको सबको आशीर्वाद लेना है, हम सबकी आवश्यकता है माता जी। यस माता जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दीपिका माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेलकम बैक माता जी, आपको सुबह देख के अच्छा लगा, आप सुबह के सेशन में। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था आप कि तो गायब भी हो गए थे सुबह वाले सेशन से। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो लोग लेफ्ट हैंड से माला करते हैं, उन्हें प्रभु जी करनी चाहिए या नहीं? माला कर सकते माता जी, अगर किसी का लेफ्ट राइट हैंड नहीं चलता है तो क्या करेंगे, उसको लेफ्ट से कर सकते हैं। माला करने के बाद एक कोई विधान नहीं है, उठी थे, बैठे थे, खाए डाउट थे, क्लियर सोए करना था प्रभु जी। नहीं माता, माला करने का कोई नहीं, यही तो महाप्रभु की कृपा है। बाकी युग में वो कृपा नहीं मिली जो कलयुग के जीवों को कृपा मिलती है। ना सतयुग में ऐसी कृपा थी, ना द्वापर में थी, ना त्रेता में थी। जो जितना इजी भक्ति कलयुग में, उतना भक्ति कहीं नहीं है। अगर आप अभी आप भागवतम देखिए, भागवतम में सतयुग में आपको गिन चुन के भक्त मिलेंगे, आप द्वापर भी देखिए, त्रेता भी देखिए, गिन चुन के भक्त मिलेंगे। लेकिन आप कलयुग उठा लीजिए, आपको हर 50 साल में एक नया भक्त मिलेगा जिसने भगवान का वो दिव्य आनंद प्राप्त किया है। ये केवल हरिनाम की कृपा है। आप तुकाराम महाराज जी का नाम जानते 500 साल पहले, नामदेव जी के नाम जानते 500 साल पहले, मीराबाई जी का नाम जानते 500 साल पहले, है ना। आप इन किसी भक्त को ले लीजिए, आपको 100-200 साल में आपको दिखेगा ये नाम का चमत्कार है कि कलयुग में भजन करना बहुत सरल। महाप्रभु ने इसको इतना सिंपल बना दिया है। हम बिना माला जब करेंगे वो भी मिलता है, खाते समय कहीं भी किसी भी स्थिति में आप नाम लेते हैं वो फल देता माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम कल फिर मिलेंगे महाराज जी के प्रवचन के बाद। हरे कृष्णा।